नमस्कार, वांडर वर्सेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि अपनी मर्जी से कहा अपने सफ़र के हम है, रुख हवाओं का जिधर उधर के हम है। जी हाँ, निदा फाजली जी के कलम से लिखे हुए इस शेर के साथ हम शुरू करते हैं अपने दूसरे दिन का सफ़र। सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े मसई मारा नेशनल रिजर्व की ओर, जो कि करीबन 290 किलोमीटर का सफ़र है। सुबह की शबनम और सुहाने संगीत के साथ हमारा कारवां निकल पड़ा था। और आज हमारे कारवां में शामिल हुए थे मिस्टर अल्फ्रेड, जो कि आज के हमारे इस सफ़र के गाइड और मसई ट्राइब के सदस्य भी थे। कुछ गुफ्तगू मिस्टर अल्फ्रेड के साथ। 3 days ago, we had around 5 cheetahs who came from Serengeti to Kenya. So for now, we have 5 cheetahs, new cheetahs in Kenya, who have come from Tanzania to Masai Mara. So there is that movement in and out. So it will be so hard for you to identify or to get the exact number of the animals in Masai Mara because of that movement. Mara and Tanzania, we have been bought by the river. It's only the river, Mara River, where the migration will to happen. So Masai Mara, we also have around 42 black rhinos, and the most shy animal is the rhino, and also very aggressive, especially the black rhino is very aggressive. So they usually hide themselves in hilly places or the forest. So it's not easy to spot them, but we know their territories. So for us as the guide of Masai Mara, we know where they are. But other people who are coming from far, they don't know. But we know where specific to get them. The leopards, so many. Lion, so many. Like right now, there is a pride called Ronkai Pride. There are around 27 lionesses. You'll be surprised by a big group of lions, around 30, staying together. And after every 2 days, they used to hunt. Yeah, they have So let's pray and hope and figure that tomorrow they do that. Yeah. They used to say. Yeah. It used to happen. So it might be all luck. I will consult. If they have done it today, no, it's for tomorrow. But if they have done it today, tomorrow they must do it. So let's pray. आने वाले थ्रिल के लिए इंस्पिरेशन लेकर और दिलों में उम्मीदों को बांधकर हम सफर कर रहे थे, और कुछ दूर निकलते ही हमें मिली एक ऐसी जगह जिसे देखकर हर किसी का फोटोशूट का मन हो जाए। आइए देखते हैं कुछ दिल गार्डन करने वाले इस कॉफी गार्डन के नज़ारे। फोटोशूट और थोड़ी मस्ती के बाद हमने आगे का सफर जारी किया।
खूबसूरत नज़ारों से होकर हम पहुंच गए थे केन्या के एक छोटी सी पर प्यारी सी सिटी नारोक में। जी हाँ, नारोक काउंटी, जो कि लास्ट सिटी है मसाई मारा के पहले। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो, जैसे कि खाने की चीज़ें या फिर मनी एक्सचेंज, आप यही से कर सकते हो। बाद में आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ईस्ट अफ्रीका के हर एक सिटी में आपको कुछ ऐसे बाइक पॉइंट्स मिलेंगे। इन्हें यहाँ पर बोडा बोडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये बोडा बोडा लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। आप इन्हें कम से कम रेट में हायर कर सकते हो। कम रेट आपके निगोशिएशन स्किल के ऊपर डिपेंड है। यहाँ हमने कुछ डॉलर्स केनियन शिलिंग्स में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ का एक्सचेंज रेट देखकर ऐसा ही लगा कि बेहतर है कि आप कहीं अच्छे जगह से या फिर सफ़र पर निकलने से पहले ही आप पैसों को एक्सचेंज कर दीजिए। नारोक काउंटी के इस छोटी सी शहर के बाद बहुत ही खूबसूरत रास्ते और बेहतरीन नज़ारे, अद्भुत नेचर से गुजरते हुए हम पहुंच गए थे हमारे लंच पॉइंट पे। अजब टाइप के रेस्टोरेंट में हमने गजब लंच चख लिया। यह स्थान मसाई मारा का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आप कुछ यादें खरीद सकते हो। आइए सफ़र करते हैं कुछ ऐसे ही नज़ारों की जो आप घर लेकर जा सकते हैं सोवेनियर के रूप में। थोड़ी सी शॉपिंग और कुछ गपशप के बाद हम निकलने ही वाले थे कि हम मिले एक केनियन मोहतरमा को, जो हमारी हिंदी बॉलीवुड फिल्मों की बहुत ही बड़ी फ़ैन है।
Hello, madam. How are you? I'm wondering, what's your name? You are listening. Victoria. Victoria. Yeah. So, do you like Indian music? Yeah, a lot. Which one you are listening? Show us. I don't know the name. You don't know the name? It's a movie, yeah. Oh, this is a recent movie. Take a selfie. Can I join you? Not then. जी हाँ दोस्तों, हम कई बार अपने बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं, पर यही बॉलीवुड की दुनिया दीवानी है। मोहतरमा से थोड़ी गुफ्तगू के बाद हम निकल पड़े अगले सफ़र की तरफ। धीरे धीरे हम पहुंच गए थे हमारे मेन डेस्टिनेशन मसाई मारा के सेरेंगेटी एंट्रेंस गेट पे। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स फिर एक बार चेक किए जाते हैं। आपको यहाँ पे एज अ फॉरेनर रेजिडेंट $100 पर पर्सन चार्ज पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ की रेगुलर एंट्रेंस फीस है। यह चार्जेस सीजन्स के अनुसार चेंज होते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे। एंट्रेंस गेट पर पूरी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे मारा विलेज की तरफ।
हसीन वादियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए थे हमारे सफ़र का अहम स्थान मारा विलेज में। आओ सैर करते हैं इस अजब और यूनिक विलेज की। दोस्तों, मारा विलेज में रहने वाले मसई लोग ही यहाँ की पहचान है। मसई प्रजाति के लोगों की वजह से ही, जैसे मैंने कहा, इस नेशनल रिजर्व को मसई मारा के नाम से गौरवान्वित किया गया है। मारा विलेज में प्रमुख तौर पर मसई नामक प्रजाति स्थित है, जो दुनिया में सिर्फ पूर्व अफ्रीका के केन्या और तांजानिया में पाई जाती है। मसई लोग उनके वेशभूषा और रहने के ढंग से पहचाने जा सकते हैं। दुनिया के सबसे शूर प्रजाति में से शेर के शिकार करने वाली प्रजाति से यह प्रजाति जानी जाती है। चलिए अनुभव लेते हैं इस रोमांच भरी सफर का। So, you're all most welcome. Thank you very much. My name is Sasine. How are you, Sasine? I'm fine. I'm one of the son of the chief in the village. Okay. So as when we're going to see where we live, we have some different activities that we're going to learn when we're going inside. And you are free to take pictures and ask any questions. And we also have some special dances for you guys. Okay? So you're welcome and you can come down with your cameras, right? हमने जैसे ही मारा विलेज में प्रवेश किया, इस विलेज के सदस्यों ने हमारे लिए उनके एक अलग अंदाज में नृत्य करके हमारा स्वागत किया। एक अलग शैली और यूनिक लिरिक्स। हमें कुछ समझ तो नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा वाली सिचुएशन में हमने उस संगीत और नृत्य का लुत्फ उठाया। डांस के साथ साथ हल्की सी बारिश ने भी हमारा स्वागत किया। डांस करते समय जंप क्यों करते हो पूछने के बाद चीफ के जवाब ने हमें अचंभित कर दिया था। Dance that we dance when we have special ceremonies, like weddings, circumcisions, and naming of the children. Jumping is kind of competition between the men. The more you jump high, the less dowry you pay for your bride when you get married. Okay. Yeah. मारा विलेज में रहने वाले यह लोग, उनके प्रजाति को मसई पीपल के नाम से पूरे दुनिया में जाना जाता है। यह प्रजाति बहुत रेयर और यूनिक है। हंटिंग, फार्मिंग और पशुपालन इनके उपजीविका के प्रमुख साधन हैं।
शेर की शिकार करने वाली दुनिया की ये एकमात्र प्रजाति बहुत शूर और साहसी मानी जाती है। यह लोग समूह बनाकर रहते हैं। इस समूह में एक चीफ और उसके साथी अपने परिवार के साथ रहते हैं। So once again, you're almost welcome to our village. Thank you. And I told you my name is Sasine. And I'm one of the son of the chief in the village. And our village, we are 200 people. We have 10 families. But all 10 families you find, we are all related from the same grandfather. इनका इस प्रकार से समूह में रहना शेर की प्रजाति से मिलता जुलता है। कहते हैं केन्या में करीबन 1 मिलियन जनसंख्या में रहने वाली यह प्रजाति बहुत रेयर और लुप्त होने के कगार पर है। 142 tribes. Maasai is one of them. And Maasai, we are not so much, it's not so much like population. In Kenya, we are only around 1 million. So you see, we are not too much. Because we usually believe that we originated from north and we are now at the end of it. The people who live in Kenya, we usually believe we are leftovers of the Maasai. A large number is in Tanzania. If you go to Tanzania, you can find so many Maasai, and they usually call us the leftovers in Kenya. And it is true, because if you try to look at a map of Kenya, we are at the end part. Masai Mara, after Masai Mara, it will be entering to Tanzania, which is not far. It's around 53 kilometers. We have 47 counties, and Narok County is for the Maasai. We have another one called Kajiado, it's also for the Maasai. We have another one called Baringo and Samburu and Turkana. Those are the Nilotes, and they believe that we are from the same tribes. But those who are living in Masai Mara, we are around less than 1 million. Yeah, we are less than 1 million. And amongst the 42 Maasai, we also have Kalenjins. They are being known for the runner. They really learn. Those guys, do you know Usain Bolt? Those who run. You got again. Rudisha. You know Rudisha? Ooh. Kiptum, the one who died recently. They know how to run. जी हाँ, जैसे कि आपने सुना, यह प्रजाति अब आधुनिक तरीके से विकसित भी हो रही है और दुनिया में अपना नाम भी रोशन कर रही है। इस प्रजाति के मर्द बाहर शिकार पे जाते हैं और इनकी महिलाएं इनके पश्चात घर की देखभाल करती है। Also in Maasai village like this, women are the one to build the houses. Men fence around the village, men look after the cows, and men do the defense. मसई प्रजाति के लोगों का एक बड़ा इतिहास है। बढ़ती उम्र वाले बच्चों की कहानी सुनकर मुझे तो स्पार्टन मूवी की याद आ गई। चलिए जानते हैं मसई लोगों को शूर और साहसी बनाने वाले राज। And as well, every Maasai boy from 15, he have to get circumcised in the age of 15. After circumcision, he get a certain time to go and live out in the wild for 5 years. 5 years you live with wild animals. You live learning an experience of using natural medicine from plants. And they have to go there and they stay like a group of 10 or 15 boys. And then after 5 years to end, they come back when they have long hairs. And one of them have to kill a male lion. And male lions, we fight with them as they normally, when they get that old, they have to run near to the villages and get the easy killed. Because they have to be chased away by the group. And then the boys, one of them have to kill the male lion and bring the male back to the village as a certain cup for the group. And then from there, in the age of 23, 24, we have something which is called arranged marriages. Because of the boys, they are a little bit tough. Ash, the way they live in the wild,
So their parents have to go out into the next villages and find a girl for the boy. Then when they find the girl, they have to come and arrange their marriages. And usually the family of the boy have to give 10 cows to the family of the girl. Boys have to give Yes, 10 cows. 10 cows. And a certain Maasai local brew that we make from sausage tree and honey. And some of the Maasai cloth. Yeah. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन लोगों के सामने वाले निचले हिस्से के दांत बचपन में ही निकाले जाते हैं, जो कि मसई लोगों के रीति रिवाज में आता है और यह इन्हें कई सारी बीमारियों से बचाता है, ऐसा इनका मानना है. And also every Maasai, both men and women, we have some piercing on the ears. And we have these big ones. And just like for beauty and sort of, you can put some earrings when they have some parties. And miss 2 teeth. They have to pull it 2 times. 4 years and 8 years, yeah. What was the rituals behind? It's just for security purpose. Okay. Like protect yourself against any heart sickness so they can feed you through the gap. Okay. उनका पहराव कुछ अलग होता है. यह लोग रेड कलर की शाल और कुछ ऑर्नामेंट पहनते हैं. कहा जाता है कि ये ऑर्नामेंट्स और रेड कलर उनकी पहचान है. उनकी यही पहराव से जंगली जानवर भी इन्हें आसानी से पहचान लेते हैं. लाल रंग एक बहुत ही पावरफुल माना जाता है और इसी वजह से ये लोग आसानी से जंगली जानवरों से संभाषण कर सकते हैं. The red color, it's a very strong color to the Maasais. It's a very powerful color. And we also use the red color for communication between us and the wild animals. Because also the wild animals have already copied about the Maasais, the way they live in the wild, and they know how to communicate with them. And we use also like that part of our ceremonials. We have to paint the heads, and ladies paint the cheeks. And for those 5 years, the boys, they have to paint themselves red. Yeah. मसई मारा के लोग खाने में मेज, मटन और काऊ ब्लड को पसंद करते हैं. कहते हैं काऊ ब्लड इन्हें किसी भी बड़े खतरे के सामने खड़े रहने के लिए हिम्मत और ताकत प्रदान करता है. अजब रहने वाली यह प्रजाति गजब खाना खाती है. सुनते हैं इनके चीप से. for food. The main food for the Maasais, we use maize and milk and blood from the cow and meat, but not all the meats. Meat from the cow, sheep, goats. We have chickens, but we don't eat chickens as Maasais. Maasai, because of I told you, wild animals and us, we are from the same family. It's just that we have that little game of fighting with lions, but it's just 10 minutes or 15 minutes. Back again to friendly where it is. And we don't eat them at all. And chicken, we believe them, they're kind of flying bats. That's why we don't eat them. And the blood we get from the live cow, right from the vein at the neck of the cow. It's live. Yeah, we have a special arrow. We throw it. The arrow have to pump it back. And then we treat the blood. And then we put the milk in the calabash and mix it up. And people can drink it. So what's the benefit for that? It's just like a purpose of getting energy. Yes. But that one you are doing every day or means once in a No, while? maybe once a week or 2 times a week. Yes. Not just you are directly drink, not mixing. No, it's mixed. Sometimes you can drink even like that. Just drink directly. And some people like to mix with milk. Okay. Yeah. मसई लोग बहुत ही छोटे से और ऑर्गेनिक घरों में रहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, यह घर मिट्टी, कुछ लकड़ियाँ और काऊ डंग से बनाए जाते हैं. आप अगर अंदर से देखें तो यह भी मॉड्यूलर घर की तरह बनाए जाते हैं, जैसे कि हॉल, किचन और बेडरूम सेपरेट. कहा जाता है ये लोग एक जगह पे सिर्फ 10 साल तक ही रहते हैं. पूछे जाने के बाद हमें जानकारी मिली कि पारिवारिक सुरक्षा और इनका घर भी 10 साल तक ही एक जगह पे सुरक्षित रहता है. And a certain village like this, we have to stay for the 9 years. So you are staying here 9 years. Yes. Then you Go to build a new one. go to build new one. Right? Yes, So because you are of the, going with all together. yes, because of the termites. Yeah.
They destroy the houses from the underground. And usually in the Maasai village, you see we have some different gates to get inside the village. That's just in the night, we have to close all the gates because of the predators. We have some lions, cheetahs, leopards that try to come inside and kill our animals. And the men have to fence around and have to close all the gates in the evening time. शेर की शिकार करने वाली ये विशेष प्रजाति असल में बहुत ही ताकतवर और हिम्मतवर है। आइए सुनते हैं रोंगटे खड़े करने वाली कहानी अपने जीप से। Any questions? Do you ever hunted the lion? I did. How many times? I killed 3 times. You have killed the lion 3 Yeah, times. because my first lion I killed when I was 10 years old. Okay. I was in school, but it was in weekend. It was on Saturday. And then we went out, the 3 of us, following the cows out there for grazing. Then the lion they came around us. And then another lion was communicating with the other lions, and they used tail to speak with each other animal, like the direction of going. So then the lion go around and chase the cattle, because the cattle get the smell and run away, and then the lion was in front of the cow. Then the lion get the cow and fall it down and try to suck the blood. When he was sucking the blood, I was just right there, and I was having my spear, and then I speared it out. At the age of 10. Yes. That's your ma. No, like for me, I thought killing, like you fight with it. No, he just throw his Sometimes, just sometimes you have to fight. Okay. I And can sometimes show you one of my kept of the lion that I brought back when I was out in the wild for 5 years. Okay. You fought it. Yes, we are 15 of us, but I did it. It was big. Or? Yes, a big male lion is here. You can see it. So I came 3 years. It's a hat. You prepared like a hat, huh? Good. Can you bring us this side? They bring it, please. So you could. Yeah, it's here. इसके कान है यहाँ पर. So, It's real. I think you see no matter. No, only one boy have to kill. दोस्तों बचपन में किताबों में सीखा था कि कुछ 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस प्रजाति के आदि मानव ने आग जलाने का तरीका सीख लिया था। उस टाइम पहली बार उन्होंने 2 पत्थर को एक साथ मारकर आग का आविष्कार किया। धीरे धीरे विकसनशील होमो सेपियन नामक मानव प्रजाति ने 2 लकड़ियों के साथ भी आग जलाने का तरीका खोज निकाला था। उसी तरीके को आज भी यह मसाई प्रजाति के लोग अपने हर दिन के जीवन शैली में आजमाते हैं। जब उनको इस बारे में पूछा गया तो वह इसे शुभ मानते हैं और इसी तरीके में बिलीव करते हैं, ऐसा जवाब दिया। आइए जिसे सीखा किताबों में आज प्रैक्टिकली अनुभव लेते हैं।
See? So we take this ember and transfer this to the dry grass or dry barks from the trees, and you can easily get the fire. We use the elephant dogs. Okay. So this one is part of from this wood. The fire is the marrow of this. This is just to break the circles. So still you are using same process to get the fire in house? Yes, we believe on it. We believe. शेर के शिकारी और जंगल में रहने वाले होके भी यह प्रजाति दुनिया में बसे हुए उस परमात्मा के सर्वव्यापी शक्ति पे यकीन करते हैं जिसे हम सब गॉड कहते हैं, और यह उन्हें पूछते हैं इन कारों के नाम से। So are we following any religion? Yeah, we have one God, and our God we call Enkai. Enkai. We pray 2 times, very early in the mornings and before you go to sleep. Okay. So do we have any temples or something like that, or we just pray from home? Take by home, anywhere you are. Okay. God he can hear you. Yes. It's just around you, you cannot see where he is. In So what we called the children in your language? Kera. Enkera. Okay. Nowadays everything is modernized. So are you using the mobile phone? Some of us have. So what's How next? many families are you? We have 3 families. Family, so we have to run with families. Yes, just okay. My family come here. Yeah, your family. Yeah. No, follow me. Yeah. One here. Hey, जाओगे? First, second, खड़े के लेके जा रहे हैं. and is the best one. No, I'm going to. You're gonna give him a second. Yeah. Let me. So you have to perform Let me change my passport. something or So you, Bachola, go with that guy. Okay. Mr. Tun, so we are going where? I'm going to our house. Okay. Yes. So what is there? I want to see. Yes. Yeah. Very good. Leonardo. Pray loga. Eh? Let's go. Your name? My name is Suraj, sir. Surya. So you are? I forget. You said Sam. Sam. Yeah. Your brothers? Okay. We're going to go to see one of the house here to see where they make. Okay. We normally make the things. Things? This is we make the things here. Okay. Like some of the different necklaces. That's what they buy from other people, other family. Oh, This is to support the school okay. and for the family. The one you're paying for coming, that's for the different villages. But this are very unique things, Bongasin. Okay, so you say also thanks for support. And we appreciate. कुछ गुफ्तगू, कुछ मस्ती और कुछ सपोर्ट सोशल वर्क करने के बाद हमने विजिट किया जहां मसई ट्राइब के महिलाओं ने कुछ अपने हैंड क्राफ्टेड वस्तुओं का प्रदर्शन लगाया था। यह सब चीजें बहुत यूनिक और कसब के साथ बनाई हुई चीजें थी जिन्हें बेचना उनका एक वन ऑफ द इनकम सोर्स भी था।
small children. Okay, bye bye. तो दोस्तों, यही था हमारा आज का मारा विलेज और इस विलेज में रहने वाले मसई लोगों के साथ का सफर। कहते हैं जिंदगी हरदम आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। आज इस यूनिक प्रजाति को देखकर हम सब सहम से गए थे, कुछ थम से गए थे। मुड़ के देखा पीछे, कुछ पद चिन्ह थे, कुछ प्रश्न थे, कुछ सवाल थे, कुछ जवाब मिले। याद किया उस हर मोड़ को जहाँ कांटे थे वहाँ फूल खिले। जी हाँ, तब हम अलग थे, अब नजरिया अलग है। जिंदगी देने वाला तो सिर्फ एक ही है दोस्तों, बस हर किसी के जीने के तरीके अलग है तो किसी के जरिए अलग है। दिल को सुन करने वाली सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके थे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन यानी एनरिको कैंप में। इवनिंग टाइम और ये मिड ऑफ द जंगल वाला कैंप बहुत खतरनाक और डरावना लग रहा था। ये एक हॉन्टेड प्लेस की तरह दिख रहा था। असल में नाइट कैंपिंग की फुल थ्रिल वाला ये कैंप बहुत ही रोमांचक था। यहाँ आने के बाद आपको कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। Okay. The name Enchoro is a Maasai word which means natural springs of water. Your tents are self-contained tent with flush toilet, bathroom, both hot and cold shower. For the hot shower, I advise you to open the knob written hot
There are two knobs called hot. Open the one written hot and you allow water to run out for a period of not less than 3 minutes. It can be less or more because we are using manual system added for your patients. And at night hours like this, we restrict movements outside the camp for safety purposes because we are next to National Reserve and it's not fenced. Breakfast program starts from 6 a.m. to 9, but your guide will give you a program for tomorrow so that you know the appropriate time to have your breakfast. At night again, we have a bonfire, a place where you will be warming yourselves as you interact with the Maasai men. They'll be sharing stories concerning their culture and tradition. So willingly after dinner, you can join them. It's a round hut down the restaurant. You'll see when we're in the restaurant. We are using Electricity Kenya Power, which serves 24-hour service. Sometimes it can fall out. When it's not there, we use a temporary generator. We are lucky right now we have it, but we don't know. In case it falls out, generator is there. But for generator, it serves from 6:30 to 10 p.m. Morning hours, 5:30 to 7. So make use of the power, charge all your gadgets so that you may not run out of power. Which you can do it inside your tent, here at the reception, or at the restaurant area. So that's a short brief about the camp for now, but anytime you have any question, kindly feel free to come for assistance. Otherwise, I wish you a good stay. Thank you. सुनसान और खतरनाक दिखने वाला ये कैंप बहुत ही सुंदर और रोमांचक था। यहाँ का हर एक टेंट सुविधा से भरपूर और आरामदायी था। इसी के साथ हम सब डिनर करके अपने अपने टेंट में चले गए और एक भारी बट हॉरर फीलिंग के साथ हमारा आज का सफ़र ख़त्म हुआ। धन्यवाद।